राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पांचों बहन, माइका हमारा जिंदा है। मम्मी जी, मैंने शांता से बात कर ली है। 3 दिन की ही बात है। 3 दिन बाद मैं आ जाऊंगी। 3 दिन वह खाना बना देगी। सुबह तो वह इनका टिफिन पैक करके चली जाएगी। बस आपको अपना और पापा जी का लंच ही खुद परोसना होगा। आप कहोगे तो आटा गूंथ कर फ्रिज में रख जाएगी, और आप चाहोगे तो आपका और पापा जी की रोटियां सेक जाएगी। रायते को भी पूरी तरह तैयार कर जाएगी। बस फ्रिज से रायता निकाल कर नमक आपको डालना होगा। बस 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। रचना अपनी सासू माँ से कह रही थी। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका? अब वहाँ है ही कौन? खाली दीवारें, खिड़कियाँ और दरवाजे। वैसे तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो मेरे हाथ पांव चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। रचना की सासू माँ ने कहा। जब माँ थी तब भी तो आप जाने नहीं देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का यही तो नुकसान है। मैं कुछ नहीं करती यह कहते रहते हो, लेकिन कभी भी जाने की बात आए तो आपका मुंह फूल जाता है। रचना ने मन मन में सोचा, लेकिन अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम पांचों बहनों के साथ है। माँ दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं, माँ की यादें हैं। केवल खिड़कियाँ और दरवाजे ही नहीं हैं, माँ की खुशबू है। हम पांचों बहनों ने तय किया है कि हर साल 2 बार अपने मायके में जाके इकट्ठा होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। बच्चों को भी ले जा रही हूँ, आज शाम को जा रहे हैं। रचना ने सासू माँ से कहा। जैसी तेरी मर्जी, वैसे भी हमारी इस घर में सुनता कौन है? रचना की सासू माँ ने कहा। रचना की सासू माँ भी और सासुओं से कुछ अलग नहीं थी। जब भी वह रचना से कोई बात करती तो उसमें 1-2 बात ताना जरूर होती। लेकिन शादी के 15 साल बाद रचना को इन सब की आदत हो गई थी। उसे अब उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था। उसकी सासू माँ बस जुबान से ही तेज थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। वह जानती है कि उसके जाते ही मम्मी जी उसे बार बार फ़ोन करेंगी और कहेंगी कि तू संभाल आकर, तेरी गृहस्थी, तूने हम सबकी आदत खराब कर दी है। 5 बहनों की सबसे बड़ी बहन रचना ससुराल की इकलौती बहू है। रचना 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 5 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में तो उसकी माँ 5 बेटियों की माँ बन के विधवा हो गई थी। वो तो रचना के बाबूजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो 5 बेटियों के साथ माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर ही अपनी 5 बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसीलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि रचना के कोई भाई नहीं था। लेकिन माँ कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपनी माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो वही मायका है।
माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया। माँ ने मरने से पहले पांचों बहनों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूँगी तब यही घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए यहाँ चली आना। पांचों बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। रचना के पति अर्जुन, एक भाई दो बहन हैं। अर्जुन की शादी से पहले ही उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। रचना 3 दिन के लिए इसीलिए जा रही थी क्योंकि बाद में उसकी बड़ी ननंद आ जाएगी। रचना ने घर का काम खत्म किया। उसने सारा ग्रोसरी का सामान चेक किया और जो भी सामान कम था उसकी लिस्ट बना दी थी। उसने फ़ोन पर सारा सामान स्टोर पर लिखवा दिया था। शाम को उसके जाने से पहले ही सारा सामान आ जाएगा और वह सारा सामान किचन में व्यवस्थित करके जा सकेगी। उसके पीछे से घर के लोगों को जरा भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रचना ने बच्चों को भी पहले से ही बोल रखा था कि अपनी छुट्टियों का होमवर्क ख़त्म कर ले, नानी घर पूरे तरीके से मस्ती कर सके, फिर बुआ अपने बच्चों के साथ आ जाएगी। होमवर्क फिनिश? रचना ने पूछा। मम्मा, मेरा तो फिनिश हो गया, लेकिन अक्षत ने होमवर्क अभी पूरा फिनिश नहीं किया। रचना की बड़ी बेटी दिया ने कहा। अक्षत बेटा, तुम भी अपना होमवर्क फिनिश कर लो, कपड़े समेटते हुए रचना ने कहा। रचना अपने पति अर्जुन की 3 दिनों की ड्रेसेस अलमारी से बाहर निकालकर रखकर जाने वाली थी, नहीं तो अपने कपड़े ढूंढते हुए अर्जुन चक चक करते और पूरा कमरा फैला कर रख देंगे। रचना को तब ही सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी। वह सब्जी खरीदने दौड़ पड़ी। माँ के बाद वह पहली बार पूरे तरीके से चिंता मुक्त होकर अपने मायके जाना चाहती थी। वह पूरा अपना वहाँ अपनी यादों में कोई विघ्न नहीं चाहती थी। सब्जियां साफ करके उसने तरीके से फ्रीज में रख दी थी। आज रचना एकदम फुर्ती से अपने सारे काम निपटा रही थी। शाम को अर्जुन जब ऑफिस से आ गए तो उन्हें चाय नाश्ता कराकर रचना अपने सास ससुर के पैर छूकर दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई थी। अर्जुन उसे और बच्चों को छोड़कर आ गया था। रचना ने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ें तरीके से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। रचना ने सारे घर की